Hi students, lot of love from your nature friend Gopal Tosa. In our previous videos, I told you about self study. ये भी बताया था हमने चलते बोलते हंसते खेलते पढ़ाई कैसे करने का तरीके बताए थे आपको। सेल्फ स्टडी के भी बताए। थाली का एग्जांपल दिया था, सर्कल के लिए फ्लावर का दिया था। ऐसे अलग 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 एग्जांपल दिए थे हमने। और ये भी बताया था कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आधी पढ़ाई ऐसे चलते बोलते हंसते खेलते ही होती है। आज फिर एक मैं आपके काम की बात बता रहा हूँ। मोबाइल और टीवी के नाम से पेरेंट्स आपके नाम से बहुत बार चिल्लाते हैं। मैं आपको सलाह देता हूँ, रोज के 10 पिक्चर देखिए, 10 सिनेमे। मजे की बात, 10 पिक्चर पर डे। यस, वो कैसे बताता हूँ। जब आप सोने जाते हो रात को, तो उसके पहले 10 मिनट या 15 मिनट सिर्फ इतना याद करिए कि आज स्कूल में पहला पीरियड क्या हुआ। इंग्लिश हुआ तो मैडम ने क्या लिया। ज्यादा तकलीफ देने की, सिर्फ याद करिए पहले पीरियड में पहला पीरियड इंग्लिश का था। किसी को यदि डांट पड़ी तो क्यों पड़ी, क्या पढ़ाया गया। हार्डली इसे 1 मिनट लगता है। 1 मिनट में एक पिक्चर, एक सिनेमा कंप्लीट हुआ। फिर सेकंड पीरियड के बारे में सोचिए। सेकंड पीरियड काय का था? अलजेब्रा का था। कौन सा चैप्टर चल रहा था? फिर फैक्टराइजेशन चल रहा था। फिर मैडम ने कौन से टिप्स दिए, इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखने के लिए बोले। ये सोचिए। ये भी 1 मिनट ज्यादा से ऊपर, ज्यादा 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। ये सेकंड पीरियड हो गया। ऐसे आपके स्कूल के यदि 8 पीरियड है तो 8 मिनट में सिर्फ रिकॉल करिए क्या हुआ। और फिर यदि क्लास लगा है तो क्लास में क्या हुआ, पहले पीरियड में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ। और इट टेक्स हार्डली 10 मिनट्स। 10 मिनट में आप 10 पिक्चर देख सकते हो। इसका फायदा क्या है? इसके बहुत बहुत सारे फायदे हैं। मुझे दुख तो होता है कि पीरियड से बाहर निकले हुए लड़के से जब मैं पूछता हूँ, अरे कौन सा पीरियड था, तो सोचता है अलजेब्रा था, अलजेब्रा था। कौन सा चैप्टर चल रहा, तो उसे चैप्टर नहीं मालूम। कभी कभी तो वो जब नीचे उतरता है या क्लास से बाहर आता है तो पहले तो यही नहीं समझ में आता कि अभी लास्ट पीरियड कौन सा हुआ। सोचना पड़ता है उसे। और फिर चैप्टर की तो बात दूर ही रही। तो बच्चों, मेमोरी बढ़ाने का ये 10 पिक्चर सबसे फुकट का अच्छा तरीका है। हमारे एक दोस्त के मेडिकल शॉप है, दोस्त की, उनके यहाँ मैं बैठा था। एक गार्डियन आए, एग्जाम का समय उठा उस वक्त। गार्डियन ने बोला, अरे भाई वो बच्चों की दिमाग बढ़ाने की, अच्छे मार्क मिलाने की दवा देना। तो उन्होंने एक ट्रेड दिया उनको। वो जाने के बाद मैंने पूछा कि भाई सही में इसका फायदा होता है? तो हमारे दोस्त कहे, अरे भाई ऐसा होता तो मैं मेरे भाई को जो थोड़ा कम दिमाग है उसको रोज की एक बोतल नहीं खिलाता। मैं उस प्रोडक्ट की बदनामी नहीं कर रहा हूँ, हो भी सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट, पर ये मैंने जो बताया ये फुकट का तरीका है। अब दूसरी बात बच्चों, ऐसा एक भी घर नहीं होगा जहाँ गार्डियन बच्चों से ये नहीं कहते, अरे बेटा पढ़ाई कर, अभी 10th में है या एग्जाम का समय है, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। कभी कभी तो हमने ये भी देखा, गार्डियन ने ये कहते हुए हमसे कि सर अभी ये 10th में गया ना, हमने तो घर में वार्निंग दे के रखा, इसको कोई काम नहीं बताने का। उसको भी बता के रखा, तू तेरा सिर्फ पढ़ाई कर, तुझे जो चाहिए हम देते हैं। तो सर हमने अच्छा किया नहीं, मुझे दूर से करना पड़ता, बहुत बुरा किया। बच्चों ऐसे ऐसी पढ़ाई नहीं होती।
ये दिखावा होता है। और आप अपने अपने ही पहले के रिजल्ट देखिए, तो पढ़ाई टेंशन नहीं लेने का, चलते बोलते हमने बताया है, वैसी काफी पढ़ाई चलते बोलते होती है। और ये भी बताया था हमने कि जो परसेंटेज मिला है एक्सेप्ट करिए और ओपनली बताइए कि मुझे इतना परसेंटेज मिला। जब हम कमिट करते हैं तो करेक्शन की उसमें गुंजाइश होती है। ये भी कमिट करते हैं कि अगले टाइम में अच्छा मिला। ये हमने सब पिछले इसमें बताया आपको। अब जो गार्डियन बार बार ये कहते हैं कि अरे पढ़ाई कर, अरे पढ़ाई कर, मतलब वो ये नहीं जानते कि पढ़ाई कर यानी एग्जैक्टली क्या कर। और बच्चा भी ये सुन सुन के वो बहरा हो जाता है। आने वाला गेज भी बोलता है 10th में पढ़ाई कर अच्छी, क्योंकि उनका बुरा नहीं इंटेंशन, उनका इंटेंशन ठीक है। पर एक काम करते हैं हम अब सब, यानी आप और आपके पेरेंट सबको मिलके इन्वॉल्व होके एक प्लान बनाते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चों, आपका अनुभव होगा खुद का, घर के या बाहर के कोई भी डिसीजन में घर के लोग छोटे बच्चों को छोटा है समझ के इन्वॉल्व नहीं करते। नहीं तू छोटा है, छोटा है, मकान भी बनाना नहीं तू छोटा है, छोटा है, या लोन भी लेना है नहीं तू चिंता मत कर, उसे इन्वॉल्व नहीं करते। हम अंडर एस्टिमेट करते बच्चों को। असल में बच्चे काफी होशियार होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें इन्वॉल्व करें, और इन्वॉल्व करने से एडवांटेजेस बहुत हैं, पर वो नहीं किया जाता। अपने ट्रेनिंग ही अपनी ऐसी है शुरू से घर घर में। तो अब जो गार्डियन आपको हमेशा परसेंटेज परसेंटेज कहते हैं, पढ़ाई कर ऐसा बोलते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। तो एक बच्चों एक होमवर्क दे रहा हूँ, लॉन्ग टर्म मैं जो बोल रहा हूँ ना, हो सकता है कि आज के जमाने में अरे ये सब आउटडेटेड बातें हैं, पर कोरोना ने पढ़ाया बच्चों आपको कि जो आउटडेटेड थी ना वो अभी हम कर रहे हैं। खाने के पहले हमारे जैसे जो पुराने लोग आपके घर में होंगे तो पूछे उनसे, माता जी पहला क्वेश्चन पूछती थी खाने बैठे तो हाथ धोए, चप्पल वगैरह शू बाहर निकालने पड़ते थे, पैर धोने पड़ते थे। बाद में तो हम ये संस्कृति भूल गए, पर अब कोरोना ने पढ़ाया ना हमें, हाथ धो भाई, बार बार धो, शू चप्पल जो है बाहर निकालो। तो मैं जो बता रहा हूँ अनुभव की चीजें बता रहा हूँ, और ये लॉन्ग टर्म फायदे की चीजें बता रहा हूँ, फुकट की है, कोई खर्चा नहीं आएगा। तो आप एक काम करिए, इस प्रकार का टेबल राइट फ्रॉम 5th, बच्चों को हम छोटा अंडर एस्टिमेट मत करिए, उन्हें भी समझ होता है, 5वीं में हो या 10th में हो, इस प्रकार का एक टेबल बनाइए। हमने ऊपर लिखा है क्लास 5th to 10th सेशन कौन सा, 2021 ये सेशन चल रहा है। फिर एग्जाम कौन सी, आपको थोड़े से अलग अलग पेपर बनाने पड़ेंगे, ऐसी चार्ट बनाने पड़ेंगे। यूनिट टेस्ट, टर्मिनल एग्जाम, प्रीलिम या फाइनल एग्जाम क्या है। फिर यहां लिखा हमने पहला कॉलम डेट, फिर सेकंड कॉलम है सब्जेक्ट, और फिर यहां नीचे ये भी लिखा है टोटल मार्क्स, यानी पेपर जो है वो कितने मार्क का था। एक्सपेक्टेड मार्क्स और परसेंटेज। एक्सपेक्टेड मार्क मतलब आपको अपना असेसमेंट करना है, और मेरी गार्डियन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बच्चों को सेल्फ असेसमेंट शुरू से पढ़ाइए, हंसते खेलते पढ़ाइए। ये हार जीत का सवाल नहीं है, हारा तो डांटने का और जीता तो ऐसा करने का, ऐसा सवाल नहीं है। हंसते हंसते, यानी कम से कम वो बड़ा जब होगा तब इतना तो समझ में आएगा, उसको भी आएगा कि मेरे अंदाज कितने सही थे, कितने गलत होते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग आता है। तो इसमें उसे इन्वॉल्व करिए और आप खुद भी इन्वॉल्व होइए।
क्योंकि अभी का जो पैटर्न है ना, वो गार्डियन को अलग नहीं रखता। वो तो दुख की बात है कि जिन्हें घर में बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं पढ़ाता, वो इंग्लिश मीडियम में डालते हैं क्योंकि पैसे होते हैं। हमारा और बड़ा इससे अभिमान से कहते हैं कि मेरा लड़का ना कॉन्वेंट में जाता है, जबकि घर का एक भी माता पिता एक वर्ड इंग्लिश का नहीं बोल सकता। छोड़िए वो बात, पर इसमें आप इन्वॉल्व हुइए। असेसमेंट करना, खुद का असेसमेंट करना, बच्चों को पढ़ाइए हंसते खेलते। इसमें फिर से रिपीट करता हूँ, हार जीत की बात नहीं है। तो ये हमने लिखा एक्सपेक्टेड मार्क्स और परसेंटेज, ये बच्चा लिखेगा। जैसे अलजेब्रा का पहला 30/5/20 को उसका अलजेब्रा का पेपर हुआ, टोटल मार्क्स मान लीजिए 50 है। जैसे ही पेपर होगा, सॉल्व करके वो घर आएगा तो गार्डियन तो पहला सवाल पूछते हैं, अरे कैसे गया? बच्चा कहते हैं अच्छा गया। कितने मिलेंगे? नहीं, काफी मिलेंगे। तो उसे सिस्टमैटिक वे से एक्सपेक्टेड मार्क लिखने के लिए बोलिए। 50 मार्क्स का पेपर था, कितने मिलेंगे? अंदाजन कितने मिलेंगे तुझे? तो 30 लिख, यहाँ पे 30। फिर एक्चुअल पेपर करेक्ट होगी जब मिलेगा, तब एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क मिले लिखो वहां पे, 20 मिले। एक्सपेक्ट कितने किया था? 30, मिले कितने? 20। फिर उसे डांटना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं। वही तो मैं बार बार बता रहा हूँ, डांटने का नहीं, उसे समझने दीजिए कि उसका असेसमेंट क्या हो रहा है। 30 एक्सपेक्ट कर रहा था, 20 मिले, तो एक विजन डेवलप हो जाएगा कि मेरा असेसमेंट कहाँ गलत होता है। ये हुआ अलजेब्रा का। फिर दूसरा पेपर मान लीजिए इंग्लिश का है, टोटल मार्क्स 50 है, एक्सपेक्टेड मार्क्स 20 मिले, उसने लिखे 20 और एक्चुअल मार्क्स मिले 30, यानी एक्चुअल मार्क्स ज्यादा मिले। यहाँ भी कभी कभी डोंट अंडर एस्टिमेट द स्टूडेंट। बच्चे भी चालू होते हैं, चालू होते मतलब वो फिर इस प्रकार से करने लगे कि अरे कम ही लिखो ना यार, ज्यादा मिले तो गार्डियन खुश होते हैं। फिर कागज ज्यादा मिले और ज्यादा लिखो और कम मिले तो डांट पड़ती है। तो ना डांटना है आपको, सराहना, उसको यदि तारीफ करना है तो जरूर करो। यहाँ यदि उसने एक्सपेक्टेड 20 लिखे थे, मिले 30, तो जरूर पैटिंग करो। फिर ये भी समझो कि बेटा ये इतना असेसमेंट तेरा गलत हो रहा है, कहीं तो भी सोचना पड़ेगा। फिर यदि थर्ड पेपर साइंस 1 का है, 40 मार्क्स थे, एक्सपेक्टेड मार्क्स उसने 35 लिखे, फिर मिले उसे एक्चुअल 24। कब मिले? एक्सपेक्ट ज्यादा किए थे। ये सब करने का इसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये बार बार जो कहते हैं हम, अरे पढ़ाई कर, हम भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। फायदा क्या होगा? ये एक्सपेक्टेशन मतलब वो खुद का जब वैल्यूएशन करने लगेगा, असेसमेंट करेगा। अब मान लीजिए उसका एजुकेशन कंप्लीट हुआ, वो पूरा नहीं भी कर सका, बिजनेस में जाना है, और पिताजी से कहा पिताजी मुझे ना कंस्ट्रक्शन वर्क में जाना है तो 10 लाख चाहिए, तब ये तो बोल सकते हैं हम, ये रिकॉर्ड हम पूरा उसके पास रखेंगे, डांटेंगे नहीं कि बेटा पहले तू तेरे असेसमेंट देख। हमने 5वीं से लेके आज तक तेरे असेसमेंट के पेपर रखे हैं, इसे देख, तेरा असेसमेंट कितना सही होता है, कितना गलत होता है। मैं तुझे हेल्प करने के लिए नकारता नहीं हूं, जरूर करूंगा, पर यानी अभी तू 10 लाख बोलता है, मैं 15 दूंगा, पर तू तेरा असेसमेंट देख और अभी भी शुरू करने के पहले सोच। तो मेरी रिक्वेस्ट है गार्डियन से कि असेसमेंट बच्चों को हंसते खेलते उनकी एक आदत बना दीजिए, उसमें स्वीकार करेगा। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि यदि हमसे गलती हुई है स्वीकार करिए। गलती स्वीकारने में अब
अपनी कमी नहीं दिखती, इज्जत बढ़ती है। और उसी वक्त हम कमिट भी करते हैं, गलती स्वीकार है ना, दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, दैट इज अंडरस्टूड। तो बच्चों को असेसमेंट सिखाइए। अब रहा फाइनल एग्जाम का रिजल्ट, तो जो गार्डियन साल भर उसके नाम से, अरे तुझे ऐसे ही परसेंटेज मिले, किया ही नहीं पढ़ाई तूने, तो उनको भी आपको भी इन्वॉल्व होना है। लिखिए ना आपका परसेंटेज। ये जैसे बच्चे ने लिखा एक्सपेक्टेड परसेंटेज, बोर्ड का समझ लीजिए, बोर्ड का रिजल्ट है, वो लिखता है 40% एक्सपेक्टेड, अब मिले उसे 70%। पर ये रिजल्ट लगने के पहले आपको लिखना है ना यहाँ पे कि आपने कितने एक्सपेक्ट किया था इससे। ये गार्डियन का लिखा है मैंने, तो आपने तो साल भर उसे यही कहा ना कि अरे तू तो ऐसे ही दिन पूरे साल तूने ऐसे ही गवाए, हार्डली तुझे 50% मिलेंगे। तो आपका भी एक्सपेक्टेशन, मतलब आपका भी असेसमेंट उसके साथ चल रहा है। और ये दोनों असेसमेंट, मतलब बच्चा खुद का असेसमेंट भी करना सीख रहा है, आप भी एक चैनलाइज हो रहे हो, यानी उसके बाद आप भी असंबद्ध ऐसे रिमार्क्स नहीं देंगे, और बच्चा भी एक उसे विजन डेवलप होगा कि मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, आज एक टर्म बड़ी पॉपुलर है, वो कौन सी, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, जरूर रखना चाहिए। पर जब ब्रिज बनते हैं ना, तो जो आर्किटेक्ट होता है वो सब उसमें की कमियां ढूंढता है कि कम से कम 50 साल इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो जब कमियां ढूंढता है, उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है, तो क्या हम उसे नेगेटिव थिंकिंग कहेंगे? ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, पर ये पॉपुलर टर्म है, हर के मुंह में है। 2-3 वर्ड तो आजकल बहुत मस्त चलते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, फिर होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर इको फ्रेंडली है, उसका मीनिंग समझ के अपन यूज करना चाहिए। तो जब बच्चा पहले सोचता है तो निगेटिव थिंकिंग नहीं होता, आप भी पहले सोचते हैं, वो निगेटिव थिंकिंग नहीं होता, वो नींव होती है सक्सेस मिलाने की। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 2 चीजें मैंने जो बताया कि बच्चे को 10 पिक्चर आदत करिए, उसे 10 पिक्चर देखे, याद करने की उससे मेमोरी बढ़ेगी, पैसा नहीं लगता। और इसमें आप इन्वॉल्व होइए इस टेबल में। असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, कि हम अपना असेसमेंट कर सके। और ये बचपन से ही हो सकता है, और फिर रिपीटेडली मैं कहता हूँ, हंसते खेलते होना चाहिए, ना उसकी गलती दिखाना है आपको, ना अपने तरफ बड़प्पन लेना है कि मैंने तो बोला था ना, तो ऐसा ही करेगा, यह ऐसा नहीं करना है। तो ये हंसते खेलते करिए। थैंक यू।